एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करने की सोच रहे हैं या आप भी फॉरएवर लिविंग कंपनी से रिलेटेड कहीं से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको यहाँ नहीं पता है कि कैसे आपकी इनकम बनती है, किस तरह से आपको कमीशन आता है, किस तरह आपको डिस्काउंट मिलता है या किस लेवल पर आने के बाद आपकी कितनी इनकम इंक्रीज होती है, और यहाँ फॉरएवर में जिसको हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं यानी कि मैनेजर लेवल पर आने के बाद आपको कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, किस तरह से आपकी अर्निंग आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैनेजर लेवल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो यानी कि पार्ट 5, जिसमें मैं आपको मैनेजर लेवल से रिलेटेड पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैंने उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इस तरह से उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर आपको प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर मैनेजर लेवल तक की सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। अगर आप किसी भी लेवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और आपको उसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो फॉरएवर से रिलेटेड मार्केटिंग प्लान को जानने आए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पर एंड तक। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम पूजा चौहान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर एज अ एफबीओ ओनर काम भी करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 यानी कि मैनेजर लेवल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ कि किस तरह मैनेजर लेवल पर आपको अर्निंग आती है, किस तरह आपको कमीशन मिलता है, कितना आपको प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं मैनेजर लेवल पर आने के लिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मैनेजर लेवल पर आने के लिए हमें कितने सीसी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैनेजर लेवल पर आने के लिए हमें 120 सीसी चाहिए होते हैं और ये 120 सीसी हमें खुद से नहीं करने होते हैं, हमारी पूरी एंटायर टीम इन सीसीज को कंप्लीट करती है। और ये 120 सीसीज आपको किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में करने होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई भी लेवल अगर हिट करना है तो उसके लिए आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ का टाइम देती है कंपनी। तो आपको किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में अपना लेवल हिट करना होता है। तो फ्रेंड्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ का मतलब है कि जो लगातार आने वाले 2 मंथ होते हैं, जैसे कि आने वाले जनवरी फरवरी, तो ये आपके 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ हो गए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने कुछ सीसीज जनवरी में कर लिए और कुछ सीसीज मार्च में कर लिए, तो इस तरह से आपका काउंट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी लगातार आने वाले 2 मंथ में आपको अपना लेवल हिट करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मैनेजर लेवल को हिट करते हैं तो हमें 120 सीसीज करने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ एकमात्र मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर आपको कंपनी 4 मंथ का भी टाइम देती है। जी फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपका किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में 120 सीसीज कंप्लीट नहीं होता है तो कंपनी आपको यहाँ पर एक मौका और देती है। वो ये होता है फ्रेंड्स कि आप 4 मंथ के अंदर अपना 150 सीसीज भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 4 मंथ के अंदर अपना 150 सीसी कंप्लीट करते हैं तो भी आप मैनेजर बन जाते हो, और अगर आप 2 मंथ के अंदर अपना 120 सीसी कंप्लीट करते हो तो भी आप यहाँ पर मैनेजर लेवल पर आ जाते हैं। अब मैनेजर लेवल पर आने के लिए हम एक असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, क्योंकि इसी लेवल पर आने के बाद हम मैनेजर लेवल पर आने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब एक असिस्टेंट मैनेजर यानी कि एएम के नीचे
एक सुपरवाइजर भी होगा, इसके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे और इसके नीचे प्रेफर्ड कस्टमर भी होंगे। एक एएम के नीचे ये पूरी टीम होती है और एक एएम के नीचे एक एएम भी हो सकता है। तो ये एएम की ये पूरी टीम है। अगर इस पूरी एंटायर टीम से 2 महीने के अंदर 120 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं तो हम मैनेजर बन जाते हैं। और अगर इस पूरी टीम से 4 महीने के अंदर 150 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं तो हम तब भी मैनेजर लेवल पर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैनेजर लेवल पर आने के लिए हमें उस मंथ 4 सीसी एक्टिव भी होना होता है, क्योंकि जब हम अपना कोई भी लेवल निकालते हैं तो उस मंथ हमको 4 सीसी एक्टिव भी होना पड़ता है। 4 सीसी एक्टिव यानी कि आपको 1+3 करना है। 1 सीसी का आपको पर्सनल रिटेलिंग करनी है, चाहे आप खुद प्रोडक्ट को यूज करें या आप अपनी खुद की आईडी से प्रोडक्ट को रिटेल करें। और 3 सीसी का आपको बिजनेस करना होता है, तब आपका बनता है 4 सीसी एक्टिव। अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं करते हैं तो आप चाहे कितने भी सीसीज निकालिए, कितने भी सीसीज कंप्लीट कर लिए, लेकिन लेवल पर नहीं आ पाओगे। तो आप सुपरवाइजर कभी नहीं बन पाओगे, असिस्टेंट मैनेजर कभी नहीं बन पाओगे, मैनेजर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि हर लेवल को हिट करने के लिए आपको 4 सीसी एक्टिव होना होता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं मैनेजर लेवल पर आने के लिए तो आप यहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हैं। वो फ्रेंड्स क्या तरीका होता है, आइए उस बारे में बात करते हैं। अगर एक एएम अपने डाउन में 5 सुपरवाइजर बना दे तो आप उससे भी मैनेजर लेवल पर आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सुपरवाइजर को 25 सीसी करना होता है। जब वो 25 सीसी कर लेता है तो वो सुपरवाइजर लेवल पर आ जाता है। और अगर आप अपने डाउन में 5 सुपरवाइजर को खड़े करते हो तो इसका मतलब है 25 × 5 = 125 सीसी। तो आपको यहाँ पर 125 सीसी कंप्लीट करने होते हैं। जब आपके 125 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बन जाते हो मैनेजर। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया कि अगर आप अपने डाउन में 5 सुपरवाइजर को खड़े करते हो तो भी आप मैनेजर बन जाते हो। और दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि आपकी जो टोटल पूरी एंटायर टीम है, अगर वो मिलाकर आपके 120 सीसीज कंप्लीट करती है तो भी आप मैनेजर बन जाते हो। और अगर किसी वजह से कुछ सीसी कम पड़ जाते हैं, 2 मंथ में आपकी पूरी टीम 120 सीसीज नहीं कर पाती है, तो आपके पास में एक ऑप्शन और भी है कि आप 4 मंथ में 150 सीसी कंप्लीट कर सकते हो। जब आप 150 सीसी कंप्लीट कर लेते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। तो आप इनमें से किसी भी एक तरीके से मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हो। और जानते हैं कि मैनेजर लेवल पर आने के बाद आपको कितना कमीशन मिलता है, कितना डिस्काउंट मिलता है और किस तरह से आपकी अर्निंग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैनेजर को प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा 48% का और कमीशन मिलेगा 43%। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्काउंट भी हाई है और कमीशन भी हाई है। और यहीं पर हमको लीडरशिप बोनस भी मिलता है 13% का। तो यहाँ पर फॉरएवर के अंदर अगर आपको अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर आना पड़ेगा, जिसके बाद आपको लाखों की अर्निंग आएगी। तो आप देखते हैं कि इनकम कितनी बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी इनकम बनेगी पर पर्सन की ज्वाइनिंग पर 13,000 रुपये। मैनेजर जो है एक पर्सन की ज्वाइनिंग पर 43% का कमीशन लेता है, जिससे उसको 13,000 रुपये मिलते हैं। मतलब अगर आप अपने डाउन में किसी का 2 सीसी कराते हैं तो 2 सीसी से जितना कमीशन आपका बन रहा है 43% के हिसाब से 13,000 रुपये कंपनी आपको 15 तारीख तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब ये तो एक मैनेजर ने अपने डायरेक्ट में 43% का कमीशन अर्न किया। अब जानते हैं कि मैनेजर कैसे अपनी टीम से कमीशन अर्न करता है और कैसे वो मंथली लाखों रुपए कमाता है। तो मैं वो भी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लो जैसे कि ये मैनेजर है
अब एक मैनेजर के नीचे एक एएम भी होता है, एक मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर भी होता है और मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होता है। तो एक एएम जितना भी टर्नओवर जनरेट करता है, अगर एक मैनेजर 4cc एक्टिव होता है, अगर हमें अपनी टीम से बोनस भी लेना है, पैसिव इनकम भी अर्न करनी है, तो उसके लिए हर लेवल पर असिस्टेंट सुपरवाइजर को छोड़कर सुपरवाइजर लेवल से आगे के जितने भी लेवल होते हैं, हमें 4cc एक्टिव होना होता है। अगर आप 4cc एक्टिव नहीं है तो जितना भी टीम से कमीशन आपको मिलने वाला होता है, ये चला जाता है आपके ऊपर सीनियर मैनेजर को। और अगर वो भी 4cc एक्टिव नहीं है तो उसके ऊपर जो है उसको चला जाएगा। तो अगर एक असिस्टेंट मैनेजर जो भी टर्नओवर जनरेट करता है तो उससे हमें 10% का कमीशन मिलता है, एक सुपरवाइजर से 10% का मिलता है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% का कमीशन मिलता है। तो जो डायरेक्ट बिजनेस हो रहा है उससे भी मिल रहा है और जो टीम काम कर रही है उससे भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कि अगर एक मैनेजर के डाउन में जो भी पर्सन रिटेलिंग कर रहा है तो उससे मैनेजर को कितना मिलता है। तो मान लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी टीम से जो भी रिटेलिंग कर रहा है, सुपरवाइजर है उसकी टीम से जो रिटेलिंग हो रही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसके डाउन में जो रिटेलिंग हो रही है, क्योंकि एक मैनेजर के नीचे बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम से उनके द्वारा जितनी भी रिटेलिंग हो रही है उससे एक मैनेजर कितना कितना अर्न करता है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक मैनेजर के नीचे एक एएम भी है, एक सुपरवाइजर भी है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है। अब एक एएम को कितना डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर, तो एक एएम को मिलता है 43% का डिस्काउंट प्रोडक्ट पर। तो यहाँ मिल गया मैनेजर को 5%। अब देखिए, जैसे कि मैनेजर को 48% डिस्काउंट मिलता है तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि कंपनी जितना भी रिटेल प्रॉफिट होता है अपने पास नहीं रखती है। तो आपकी टीम में जो आपके ऊपर अपलाइन होता है, अगर वो 4cc एक्टिव है तो फिर वो उसको दे देती है। तो कंपनी कितनी लॉयल है, कितनी अच्छी है, कंपनी अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। कंपनी वो रिटेल प्रॉफिट भी जो आपके अपलाइन सीनियर है उनको ट्रांसफर कर देती है। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर को जो 43% का डिस्काउंट मिलता है तो बचा हुआ जो 5% है वो मैनेजर के पास चला जाता है, क्योंकि मैनेजर को 48% का डिस्काउंट मिल रहा है और वो 4cc एक्टिव है, तो बचा हुआ 5% डिस्काउंट मैनेजर के पास जाता है। अब एक सुपरवाइजर को कितना डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर, 38% का। अब 38% के हिसाब से 10% का जो कमीशन बन रहा है वो एक मैनेजर के पास जाएगा। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना मिलता है, 30% का। तो 30% के हिसाब से जो 18% का डिस्काउंट है वो कौन ले रहा है, मैनेजर ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना भी उनको डिस्काउंट मिल रहा है अपने लेवल के हिसाब से, यहाँ पर जितना भी जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके हिसाब से जो ऊपर का प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसको चला जाता है, मैनेजर को। क्योंकि फ्रेंड्स मैनेजर को यहाँ पर 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजर को अपनी टीम से किस तरह से कमीशन आता है, किस तरह से डिस्काउंट मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम एक सारा कैलकुलेशन करते हैं, टोटल कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें मैं आपको पीसी लेवल से लेकर मैनेजर लेवल तक आपको बताऊंगी कि आपको कितना % डिस्काउंट मिलता है, कितना % आपको कमीशन मिलता है,
कितना आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, कितनी आपकी पैसिव इनकम आती है और कितनी आपकी अर्निंग होती है। तो उसके लिए हम कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कमीशन, सेकंड नंबर पर लिखते हैं हम डिस्काउंट और थर्ड नंबर पर लीडरशिप बोनस, फोर्थ नंबर पर पैसिव इनकम और लास्ट लिखते हैं अर्निंग। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसको कितना कितना मिल रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जहाँ पर कमीशन 25% मिलता है एक पीसी को, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25 से 30% मिलता है, सुपरवाइजर को 33% का कमीशन मिलता है और एक एएम को 38% का कमीशन मिलता है और एक मैनेजर को 43% का कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कमीशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पीसी को 5% का डिस्काउंट मिलता है, एक एएस को 30% का डिस्काउंट मिलता है, एक सुपरवाइजर को 38% का डिस्काउंट मिलता है और एक असिस्टेंट मैनेजर को 43 यानी 43% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ एक मैनेजर को 48% का डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, समझिए इस बात को कि हर लेवल पर आपका कमीशन भी बढ़ रहा है, डिस्काउंट भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लीडरशिप बोनस के बारे में। तो एक पीसी को लीडरशिप बोनस नहीं मिलता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को लीडरशिप बोनस नहीं मिलता है और एक सुपरवाइजर को 3 से 5% का लीडरशिप बोनस मिलता है और एक एएम को 5 से 8% का लीडरशिप बोनस मिलता है और एक मैनेजर को 5 से 13% का लीडरशिप बोनस मिलता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब पैसिव इनकम की बात करते हैं। तो एक पीसी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकता। एक सुपरवाइजर जो है उसकी टीम होती है, लेकिन एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसकी टीम नहीं होती। तो इनका पॉसिबल नहीं है कि वो पैसिव इनकम अर्न कर पाएंगे। उसके लिए आपको 4cc एक्टिव होना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेकार है आपका 4cc एक्टिव होना, क्योंकि जब आपकी टीम ही नहीं है तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपको 4cc एक्टिव नहीं होना होता है। तो एक सुपरवाइजर पैसिव इनकम अर्न करता है, यस। एक असिस्टेंट मैनेजर भी पैसिव इनकम अर्न करता है और एक मैनेजर भी पैसिव इनकम अर्न करता है अगर वो 4cc एक्टिव होता है तो, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी डाउन में काफ़ी टीम होती है और एक पीसी लेवल और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के डाउन में इतनी टीम नहीं होती कि आपको 4cc एक्टिव होना पड़े और आपकी पैसिव इनकम आए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनकी इनकम की। तो अगर एक पीसी के नीचे कोई 2cc करता है तो इनको 6,500 रुपये की इनकम आती है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी 6,500 से 7,000 रुपये की इनकम आती है और उसके बाद एक सुपरवाइजर को 9,000 की इनकम बनती है, एक एएम को 11,000 की इनकम बनती है और एक मैनेजर को 13,000 की इनकम बनती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पर्सन की ज्वाइनिंग पर पीसी कितना ले रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कितना ले रहा है, सुपरवाइजर कितना ले रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर कितना ले रहा है और एक मैनेजर कितना ले रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सेम काम करने पर किस तरह से डिफरेंट इनकम आती है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। देखिए फ्रेंड्स, वही काम एक पीसी कर रहा है और वही काम एक सुपरवाइजर कर रहा है, वही काम एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रहा है, वही काम एक असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है और वही काम सेम काम एक मैनेजर कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लेवल की वजह से किस तरह से आपकी इनकम इंक्रीज होती है।
सेम काम करने पर जहां पीसी लेवल 6,500 रुपये कमाता है पर पर्सन ज्वाइनिंग। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पर्सन की ज्वाइनिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन वहीं पर उसी तरीके से एक मैनेजर सेम काम करने पर 13,000 रुपये की अर्निंग करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, काम भी सेम ही करना है, मेहनत भी सेम ही है और सेम तरीके से काम करना है, लेकिन डिफरेंस है सिर्फ लेवल का। तो फ्रेंड्स, आप अपने लेवल को बढ़ाइए, ट्राई कीजिए, प्लानिंग कीजिए। जितना जितना आपका लेवल इंक्रीज होगा उतनी उतनी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरीके से एक मैनेजर लाखों की अर्निंग करता है सिर्फ एक मंथ में, क्योंकि फ्रेंड्स उनको लीडरशिप बोनस भी आता है। मतलब उनको टोटल सारा कमीशन डिस्काउंट सारा मिलाकर एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करता है एक मैनेजर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आप भी फॉरएवर बिजनेस में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपने फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अपनी आईडी क्रिएट कर ली है और आपको नहीं पता है कि यहाँ पर किस तरह से अर्निंग होती है, किस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है और किस तरीके से इस कंपनी के अंदर काम होता है, हमारी टीम यहाँ पर किस तरह से गाइडेंस देती है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमारी टीम बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम किए और बिना किसी को कन्विंस किए एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बहुत आसान तरीके से काम करती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, आप वहां पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी फ्रेंड्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 90 मिनट का वेबिनार है, आप उसको अटेंड कीजिए। आपको वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी भी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर एक अच्छी टीम को ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे अपलाइन को ढूंढ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे साथ अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम किए और बिना किसी को कन्विंस किए यहाँ पर आप एक आसान तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम के साथ अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फॉरएवर कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या आपके कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।